देखिए अभी हम आपको गणित का प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा करें तो किसी को किसी के साथ इसमें स्थापित किया जाता है, अर्थात किसी को किसी के साथ स्थापित करने वाले विधि को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें हमेशा एक समीकरण को दूसरे समीकरण में स्थापित करना होता है। फिर से सुनिए, एक समीकरण को दूसरे समीकरण में स्थापित करना होता है और यही स्थापित करने की क्रिया को हम लोग प्रतिस्थापित अर्थात प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो देखिए, जब भी कोई समीकरण दिया हुआ है और उसको कहे हल करने के लिए तो सबसे पहले आपको सॉल्व या हल लिखना है, SOLVE, सॉल्व या हल। उसके बाद जो भी समीकरण है उसको मान लीजिए पहले जो है या ऊपर में जो है उसको समीकरण 1 और बाद वाले को समीकरण 2, ताकि हल करने में आसानी हो। तो जैसे कि हम लिखते हैं पहला x माइनस 2y बराबर 6, यह समीकरण 1 है। उसके बाद 3x प्लस 2y बराबर 12, यह समीकरण 2 है। देखिए, जो आपको आसान समीकरण लग रहा हो उसी समीकरण से हल करना शुरू कीजिएगा। आप जब गौर से देखिएगा ना तो ऐसा लगेगा कि समीकरण 1 2 की तुलना में हल्का है। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 में देखिए शुरू हुआ है 3x से और जबकि समीकरण 1 में शुरू हुआ है केवल x से, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि एक हल्का है। इसलिए हम चलेंगे समीकरण 1 से। हालांकि आप किसी भी समीकरण से चल सकते हैं, आपका यदि इच्छा हो तो आप समीकरण 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी हम कर रहे हैं स्टार्ट समीकरण 1 से। अब देखिए, समीकरण 1 से चले हैं। समीकरण 1 में क्या है? x माइनस 2y बराबर 6 है। इधर यदि प्लस में रहे तो उधर जाकर के माइनस होगा और यदि इधर माइनस में हो तो उधर प्लस कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए माइनस में है 2y, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। x बराबर 6, ये माइनस में था उधर गया प्लस 2y। अब देखिए टूटा फूटा ही सही x का मान आया क्या? 6 प्लस 2y और यह समीकरण आपके लिए 3 हो गया। हालांकि 3 नहीं भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा समीकरण 3 दे दे ताकि बनाने में आसानी हो। और देखिए, हम क्या बोले थे? किसी एक समीकरण को दूसरे समीकरण में स्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यह समीकरण जो 3 बनाए हैं वह 1 के माध्यम से बनाए हैं। किसके माध्यम से? समीकरण 1 के माध्यम से बनाए हैं और मान रखेंगे, स्थापित करेंगे किसके साथ? 2 के साथ। अब यह नहीं कि 1 से चले 1 के में रख देंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 को 1 में कैसे स्थापित कीजिएगा? खुद से सोचिए। आप एक हाथ है और यदि किसी से लड़ाई करना है तो एक हाथ से ही, एक हाथ में कैसे कीजिएगा? दूसरे व्यक्ति का हाथ होना चाहिए। अब भला यदि आप समीकरण 1 से चले हैं और समीकरण 1 के में रखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जिससे नहीं चले उसमें रखिए। किससे नहीं चले हैं? समीकरण 2 को कुछ भी नहीं किया है, तो इसलिए यह x का मान रखेंगे किसमें? समीकरण 2 में। तो लिखते हैं समीकरण 2 में किसका मान? x का आया हुआ है ना, x का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 में रखना है किसका मान? x का। समीकरण 2 को पहले उतार लेते हैं। समीकरण 2 है आपका 3x प्लस 2y बराबर 12। अब इसी में मान रखना है। देखिए x का मान आया हुआ है 6 प्लस 2y, 3 है तो 3 लिखेंगे और यहां पर छिपा हुआ है किसका चिन्ह? गुणों का। x का मान देखिए जब भी कभी इस तरह से रहे इतना प्लस इतना या फिर प्लस माइनस कुछ भी इस तरह से दिया हुआ रहे तो हम ब्रैकेट के अंदर में लिखिएगा। एक तरह से यह समझिएगा कि यह 2 जीव है और 2 जीव आने की स्थिति में आपको हमेशा ब्रैकेट देना है। तो 6 प्लस 2y ब्रैकेट के अंदर प्लस है, प्लस दिए, उसके बाद 2y बराबर 12। थोड़ा यहां पर गौर से समझिएगा। 3 था 3 लिखे। x का मान आया हुआ है क्या? 6 प्लस 2y, 6 प्लस 2y लिखे। अब प्लस में 2y था, 2y लिखे बराबर में 12। अब गुणा करेंगे 3 गुना 6, 6 तिया 18 होगा। 18 प्लस 3 दूनी 6y प्लस 2y बराबर 12। देखिए संख्या को भेजना है संख्या के पास, तो इधर हो जाएगा
6y और 2y, 8y बराबर 12। ये प्लस में था, उधर जाएगा -18 हो जाएगा। अब 8y बराबर 18 है माइनस में, 12 है प्लस में, तो 12 चिन्ह माइनस में है कि प्लस में? माइनस में है, इसलिए देंगे -18 में 12 घटेगा 6। तो y बराबर आ जाएगा, इधर जब कोई संख्या गुना में हो तो उधर भाग करना है। और पता है 2 के परम दोनों कट रहा है इस तरह से, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो हो जाएगा -3। और इधर जो भी रहे गुणों में, चाहे वह संख्या छोटा हो या बड़ा, वह हमेशा नीचे जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। यह हुआ आपका y का मान। किसका मान हुआ? y का मान। अब यह किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं, या तो 1 में रखिए या 2 में या फिर 3 में, आसानी होगा यदि आप समीकरण 3 में मान रखते हैं। किसमें? समीकरण 3 में। देखिए समीकरण 3 क्या है? x बराबर है 6 + 2y, x बराबर 6 + 2y। तो आपको लिखना है समीकरण 3 में, हालांकि किसी में रख सकते हैं यह मान, आखिरी में जो आएगा, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 था क्या? x बराबर था आपका 6 + 2y। x बराबर क्या था? 6 + 2y। x बराबर था 6 + 2y। तो x बराबर 6 + 2 गुना y। y का मान कितना आया है? माइनस में 3/4, माइनस में 3/4। तो 2 से कटाइएगा, भाग दीजिएगा, आ जाएगा 2, तो हो गया x बराबर 6 - 3/2। अब भिन्न का घटाव के रूप में आ गया, तो भिन्न का घटाव कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर मान लेते हैं इसके नीचे 1, और इधर कितना है? 2। 1 और 2 का एलसीएम 2, 6 दूनी 12 माइनस 2 2 खत्म, बचा 3। तो x का मान आ गया 9/2। x का मान क्या आया? 9/2। और जबकि y का मान आया हुआ था -3/4। और आपको आखिरी में लिखना है अतः x बराबर 9/2 तथा y बराबर -3/4 है। देखिए आप खुद से समीकरण लिख करके और इस तरह से हल करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप 1 से 2 बार घर में भी प्रयास कर लें तो आपको पूरा तरह समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में।